कहते हैं नीट इज अ रिवीजन गेम। अगर बेटा आप लोग एटलीस्ट 5 बार रिवाइज करके नहीं गए नीट एग्जामिनेशन से पहले, तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स नहीं लेके आ पाएंगे और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं नितेश देवनानी आप लोगों को एक ऐसी स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं रिवीजन की, जिससे आप लोग अभी भी बेटा 4 महीने में प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हो। मेक श्योर आप लोग ये वीडियो एंड तक देखो, और सिर्फ बेटा ये वीडियो देखना नहीं है, आप लोग को इंप्लीमेंट करनी है जो चीजें मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे मेजर पॉइंट क्या है बेटा, नीट इज अ रिवीजन गेम। आप लोगों को मल्टीपल बार रिवाइज करना है। अब बेटा आपका जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस हो चुका है। सिलेबस जब रिड्यूस हो जाता है तो यार आप लोग खुद सोचिए, जो बच्चा है वो जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर देगा और मल्टीपल बार रिवीजन करके जाएगा। तो अगर आपका कंपटीशन मल्टीपल बार रिवीजन करके जा रहा है और अगर आप नहीं जा रहे हो, तो ये एक मेजर इशू है। आप समझिएगा, नीट एक कंपिटिटिव एग्जाम है, वहां पे बेटा लिमिटेड सीट्स हैं। एस्पिरेंट अगर आप नीट 2024 की बात करो तो लगभग बेटा 23 लाख 24 लाख आने वाले हैं। तो जो आप लोगों को वहां से सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया में जाना है, तो नीट इज अ रिवीजन गेम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए रिवीजन। ठीक है, और रिवीजन बेटा डेली रिवीजन भी करना है, वीकली रिवीजन भी करना है। कैसे करना है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। एंड डोंट वेट फॉर अ सिलेबस कंप्लीशन। बच्चा क्या सोचता है कि एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता है। साथ साथ आपका सिलेबस भी चलता जाता है और साथ साथ आप लोगों को रिवीजन भी करना है। ठीक है, अभी ये वीडियो हर तरीके का बच्चा देख रहा होगा। ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसने भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी हो, ऐसा भी बच्चा हो सकता है जिसने बेटा अभी काफी उसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोगों को दोनों चीजें करनी है ना, आप लोगों को सिलेबस भी कंप्लीट करते हुए चलना है, आप लोगों को रिवीजन भी करते हुए चलना है। ठीक है, अब किस तरीके से रिवीजन करना है, सबसे पहले आप लोगों के पास पीसीबी फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए, छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स होने चाहिए। और वो क्यों होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहली बात वो आप लोगों का जो डिस्ट्रैक्शन टाइम होता है उसको रिड्यूस करेंगे। सर कैसे रिड्यूस करेंगे, क्योंकि बेटा वो बहुत ही पोर्टेबल और हैंडी होते हैं। आप लोग सपोज करो कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप लोग उसको रिवाइज कर सकते हैं। आप लोग खाना खा रहे हो बेटा तो आप लोग उसके साथ में रिवाइज कर सकते हो। तो अगर आपके पास फ्लैश कार्ड हैं, आप वहां से पढ़ते जाइए और वहां से आप लोग प्रॉपर तरीके से रिवाइज करते जाइए। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव वे है ये स्टडीज का। विजुअल मेमोरी बनती है। सर विजुअल मेमोरी कैसे बनती है, वहां पे बेटा डायग्राम्स होते हैं, वहां पे बेटा सुंदर सुंदर राइटिंग में चीजें लिखी हुई रहती है, तो आप लोगों के जो माइंड में वो फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह वो सेटल होती जाती है। तो विजुअल मेमोरी एज वेल एज आप लोग को एक और चीज करनी है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए चलो, और कहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वो भी मैं बात करूंगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए आप लोगों को जो फ्लैश कार्ड्स हैं उनको हाईलाइट करते हुए चलिएगा, उनको अपडेट करते हुए चलिएगा कि देखो इस ईयर में यहां से सवाल आया था, इस ईयर में यहां से सवाल आया था। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास प्रॉपर एक फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में ये हो जाएगा कि यार पीवाईक्यू भी उसमें टैग हो जाएंगे, एज वेल एज ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हैं। नेक्स्ट आप लोगों के पास पीसीबी हैंडबुक्स होनी चाहिए। सर पीसीबी हैंडबुक्स क्या बोलना चाह रहे हो, ऐसी हैंडबुक जिसमें 3 या 4 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर आ गया। आप एक सिनेरियो इमेजिन करिए, 5 मई को आप लोगों का नीट 2024 है, अप्रैल बेटा स्टार्ट हो चुका है और आपको पूरी बायोलॉजी रिवाइज करनी है, पूरी फिजिक्स रिवाइज करनी है, पूरी की पूरी केमिस्ट्री रिवाइज करनी है। उस टाइम पे बेटा आप लोगों को मॉक टेस्ट भी देनी पड़ेंगे। तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास हैंड बुक्स होनी चाहिए कि यार आपको एक चैप्टर रिवाइज करना है। सपोज करो एक आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है जिसमें 5 चैप्टर बायो के आ रहे हैं, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के आ रहे हैं, 3 चैप्टर फिजिक्स के आ रहे हैं। आप लोगों को इतने सारे चैप्टर रिवाइज करने, तो कैसे करोगे, हैंडबुक उठाई, हैंडबुक आप लोग पलटते गए, उसमें 3-4 पेजेस में हर चैप्टर है, सारे के सारे बेटा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और बायो में भी जो आते हैं वो भी सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं आप लोगों के। तो आप लोगों ने वहां से रिवीजन कर लिया और बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट दिया। तो प्रॉपर सोर्स है बेटा रिवीजन का। जितने भी एक्सेप्शंस होते हैं ना, बोलते हो ना सर केमिस्ट्री में एक्सेप्शन आते रहते हैं, एक्सेप्शन आते हैं तो उसकी रीजनिंग आती है, यहां से बेटा आप लोगों के असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में होता है, जितने भी ग्राफ थे बेटा केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, जितने भी डायग्राम से बेटा बायोलॉजी के, सारी चीजें आप लोगों को अगर एक ही जगह मिल जाती है तो वो सोर्स बहुत अच्छा है रिवीजन का। आप लोग उसको भी हाईलाइट करते हुए चलिए, देखते हुए चलिए कि कहां से कौन सा सवाल आया है पीवाईक्यूज में। एंड लास्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन क्या है, आप लोगों के पीवाईक्यूज। हमको पता है बेटा 50 से लेके 70% पेपर आपका पीवाईक्यू से आएगा, ये 100% गारंटी है।
ठीक है, पिछले एटलीस्ट 10 से 15 इयर्स के पीवाईक्यू करिए, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस भी बेटा अभी अभी अपडेट हुआ है, तो पिछले 10 से 15 सालों के आप लोग पीवाईक्यू कर सकते हो, लेकिन सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, उसके सॉल्यूशन भी हम लोगों को देखने हैं। कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन के एक आपने अप्रोच से सॉल्व करा और एक आप लोगों को बताया गया किसी टीचर द्वारा कि देख ये भी अप्रोच होती है, तो वहां से बेटा टाइम सेव होता है। अल्टीमेटली हम लोगों को 200 मिनट में 3 घंटे 20 मिनट में हम लोगों को पेपर सॉल्व करना है, तो हमारी जो स्पीड है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी तो अच्छी होनी चाहिए, स्पीड का भी बेटा गेम है नहीं, ठीक है। तो सोल्यूशन भी आप लोगों के पास होना चाहिए और हर तरीके के सवाल करने हैं, थ्योरेटिकल सवाल भी करने हैं एज वेल एज प्रैक्टिकल भी सवाल करने हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे तो अपने फ्लैश कार्ड्स और हैंडबुक्स हाईलाइट करते हुए चलिएगा, ठीक है, उसको मार्क करते हुए चलिएगा, साथ में लेते हुए बैठिएगा और मार्क करते हुए चलिएगा, ताकि आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा वन स्टॉप सोल्यूशन हो जाए फ्लैश कार्ड्स की फॉर्म में और हैंड बुक्स के फॉर्म में। और ये सारी चीजें, ये सारे जो रिवीजन के सोर्सेज हैं वो आप लोगों को कहां मिल रहे हैं बेटा, शिखर अल्टीमेट क्रैश कोर्स में आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। GNT 25 लगा के आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। सर क्या क्या मिल रहा है इस क्रैश कोर्स में? सबसे पहली बात, कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मिल रहे हैं, 3 जनवरी से ये स्टार्ट हो रहा है और बेटा यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट मैक्स टू मैक्स आप लोगों का मार्च के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। पूरा शेड्यूल आप लोगों को मिलेगा, पूरा शेड्यूल केमिस्ट्री का भी मिलेगा, बायो का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स है, हर चैप्टर के आप लोगों को डीपीपीज मिलने वाली हैं, आप लोगों को बेटा साथ साथ में 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, आप लोगों के फोर्टनाइटली टेस्ट होंगे, मतलब हर 15 दिन में आप लोगों का टेस्ट किया जाएगा। जैसे जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे आप लोगों का साथ साथ में टेस्ट भी होता जाएगा। अचीवर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम मिलेगा आप लोगों को, इसमें पीसीबी फ्लैश कार्ड्स आ जाएंगे, पीसीबी हैंडबुक्स आ जाएंगी, बुकलेट्स आ जाएंगी। बुकलेट्स में बेटा आप लोगों की जो आउट ऑफ एनसीईआरटी चीजें हैं, जैसे केमिस्ट्री में बात करूं तो नई एनसीईआरटी में पी ब्लॉक नहीं है, तो पी ब्लॉक कैसे पढ़ना है वो बता दिया जाएगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री थी जो एक बहुत ज्यादा मेजर कंसर्न है, वो भी हम लोगों ने हैंडबुक्स बनवा ली हैं आपके लिए। और बेटा आपके 11 इयर्स के पीवाईक्यू विद सोल्यूशन है ना, इसकी भी आप लोगों को पूरी बुकलेट आ जाएगी। शिखर अल्टीमेट क्रैश कोर्स है, ये ज्वाइन करना है आप लोगों को, GNT 25 कोड लगाना है, ठीक है। आपके घर पे बेटा एक टॉपर बॉक्स आएगा, जैसे भी बेटा आप लोगों ने NETS को प्यार दिया था वैसे ही बेटा आप लोगों का एक नीट टॉपर बॉक्स बनाया है हमने। उसी में बेटा सारे के सारे ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, फॉर्मूला बुक्स हैं, आप लोगों की पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हैं, ये पीरियोडिक टेबल भी है, एज वेल एज जो हैंड बुक है वो भी आप लोगों को इसी में ही आपके घर पर डिलीवर होगी, ठीक है। ये कब डिलीवर होगी सर? ये हम लोग बेटा 26 से डिस्पैच इसका स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 26 दिसंबर से ही हम लोग इसका डिस्पैच स्टार्ट कर देंगे, लेकिन बेटा अगेन ये एक फिजिकल फॉर्म में आपके आएगा घर पे डब्बा, तो इनकी लिमिटेड कॉपीज हैं, बहुत ज्यादा हम लोगों ने प्रिंट नहीं कराए हैं, लिमिटेड कॉपीज हैं, तो बेटा इसको ऑर्डर कर लीजिए ताकि आप लोगों के घर ये जल्दी से जल्दी डिलीवर हो जाए, ठीक है। इसका लिंक है जो शिखर क्रैश कोर्स का नीट टॉपर बॉक्स है, ये सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट बॉक्स में डलवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, शेयर करिएगा इसे, लाइक करिएगा खूब सारा, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई भी बेटा डाउट है तो मेक श्योर की कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे लिखिए, वहां पे आपके सारे डाउट क्लियर करे जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं बेटा हम लोग क्रैश कोर्स में, मचाते हैं बहुत शानदार तरीके से। और एक ही मोटो है कि सिलेक्शन लेना है, नीट 2024 में ही हम लोगों को एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।